पहुंची महिला बूथ संख्या 118 से किया मतदान। फर्रुखाबाद से अनोखी तस्वीर आई सामने, दुल्हन को गोद में उठाकर वोट डालने पहुंचा दूल्हा। प्रयागराज से नंद गोपाल गुप्तानंदी का वीडियो वायरल, कार्यकर्ताओं के साथ ठुमके लगाते आए नजर। हाथरस कांड के पीड़ित बिटिया का परिवार सीआरपीएफ की सुरक्षा में मतदान केंद्र पहुंचा, भारी सुरक्षा के बीच किया मतदान। करहल में ग्रामीणों का हंगामा, वोट डालने से रोकने का लगाया आरोप। मैनपुरी में वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, बूथों पर लोगों की लंबी कतारें हैं। महोबा में पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, जिले में करीब 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात, 6 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। झांसी में पोलिंग बूथ पर लगातार मतदाताओं का पहुंचना जारी, सुबह से ही वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। कानपुर में मतदान केंद्रों पर वोटर्स को लुभाने की कोशिश, वोटिंग करने पहुंच रहे लोगों का किया जा रहा स्वागत। जालौन में तीसरे चरण में मतदान, सुबह से ही पहुंच रहे लोग अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। कन्नौज में पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही वोटिंग। कानपुर में वोटिंग को लेकर मुस्लिम महिलाओं में दिखा उत्साह, पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। फर्रुखाबाद में वोटिंग के लिए सुबह से ही पहुंच रहे लोग पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। इटावा में वोटिंग को लेकर लोगों में खुशी, सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचकर डाल रहे वोट। इटावा में 100 साल के बुजुर्ग ने पेश की मिसाल, लोगों के सहारे पोलिंग बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। ललितपुर में तीसरे फेज में वोटिंग, 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे लोग। और ये के बाबरपुर कस्बे में एक नवदंपति वोट डालने पहुंचा, फेरे होने के बाद दोनों ने डाला वोट। कन्नौज में दिव्यांग मतदाता भी बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा, ऐसा ही एक दिव्यांग ट्राईसाइकिल से वोट डालने पहुंचा। इटावा में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, मतदान केंद्र दूर होने पर नाराजगी जताई। कानपुर देहात जिले के कई बूथों पर ईवीएम खराब, सपा का बटन दबाने पर निकल रही बीजेपी की पर्ची, सपा ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से शिकायत की। फिरोजाबाद के जसराना 96 विधानसभा बूथ संख्या 298 ईवीएम मशीन खराब, करीब 30 मिनट मशीन खराब रहने से लोगों को परेशानी हुई। जालौन में कालपी विधानसभा की बूथ संख्या 349 पर करीब 50 मिनट तक रुका मतदान, प्रत्याशियों को वोट डालने में हुई दिक्कत। कानपुर देहात में भी बूथ नंबर 30 समेत कई जगहों पर ईवीएम खराब होने से लोगों को वोट डालने में देरी हुई। कासगंज में काफी देर तक ईवीएम खराब रही, मतदान शुरू होने से देरी हुई, लोगों को परेशानी हुई। हाथरस में बूथ संख्या 308 पर एक ईवीएम मशीन खराब हो गई, 1 घंटे से लोग लाइन में लगे रहे, दूसरी मशीन मंगाकर मतदान की प्रक्रिया को चालू कराया गया। फर्रुखाबाद में ईवीएम मशीन चालू न होने से मतदान हुआ बाधित, बूथ संख्या 252, 317 में देर से हुआ मतदान। सैफई में मुलायम सिंह यादव ने मतदान केंद्र पर डाला वोट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में डाला वोट, करहल सीट से मैदान में हैं अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा 5 सालों में योगी ने सैफई के लिए कुछ नहीं किया, पापा मुख्यमंत्री का कोई काम करना नहीं है। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी पोलिंग बूथ पर मतदान किया। तेज प्रताप सिंह ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर वोटिंग की। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले शिवपाल यादव ने लिया मुलायम सिंह का आशीर्वाद। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने सैफई में डाला वोट, साथ ही भारी बहुमत से अखिलेश के जीतने की बात कही। धर्मेंद्र यादव ने भी की वोटिंग, साथ ही चुनाव में अखिलेश को बहुमत मिलने का दावा किया। बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, 2022 में बीजेपी की जीत का दावा किया। जालौन के उरई में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने डाला वोट, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा हमें विकास के लिए वोट देना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह के साथ उनके परिवार वालों ने भी वोट कास्ट किया। वोटिंग से पहले एसपी सिंह बघेल ने पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद लिया। करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं एसपी सिंह बघेल। कानपुर शहर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट, साथ ही बीजेपी की सरकार की जीत का दावा भी किया।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने फर्रुखाबाद सदर से मतदान स्थल पहुंचकर वोटिंग की। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद भी